आकाशवाणी है। अब आप शजीउल्लाह फिरासत से कोविड-19 के बारे में खुसूसी खबरें सुनिए। तेलंगाना में कल 1284 मजीद अफराद मुस्बत पाए गए, जिसके साथ ही कोविड मामलात बढ़कर 43,780 हो गए। रियासत में मजीद 6 अमवात हुई, जिसके साथ ही मरने वालों की तादाद 409 हो गई। डायरेक्टर सेहत आमा के मुताबिक शरह अमवात 0.93% है। रियासत में नए केसों से ज्यादा सेहतयाब अफराद हैं। एक ओहदेदार ने बताया कि एक दिन में 1902 अफराद सेहतयाब हुए। इसके साथ ही अब तक ठीक होने वालों की तादाद बढ़कर 30,607 हो गई। तेलंगाना में सेहतयाबी की शरह 70% है, जो कौमी औसत से ज्यादा है। सरगर्म कोविड मामलात 12,765 हैं, जो अब तक के जुमला केसों का 29% है। रियासत में 39 टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज हैं, जिनमें 23 खानगी शोबे की हैं। सरकारी दवाखानों में 17,081 कोविड बेड्स में से 15,169 बेड्स खाली हैं। तेलंगाना के पहले कोविड प्लाज्मा बैंक में कल पहला कस्टमर आया, जब कोविड से सेहतयाब होने वाले एक शहरी ने ESIC मेडिकल कॉलेज में प्लाज्मा का अतिया दिया। ESIC हॉस्पिटल का कोविड प्लाज्मा बैंक एक मरकजी नोडल सेंटर होगा, जो तेलंगाना की ज़रूरतों को पूरा करेगा। जल्द ही एक वेबसाइट शुरू की जाएगी ताकि खुलापन बरकरार रखा जा सके और मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में प्लाज्मा की दस्तयाबी और बहाव को देखा जा सके। इंतजामात के बारे में बातचीत करते हुए डॉक्टर माधुरी तरानी कांति, रजिस्ट्रार ESIC मेडिकल कॉलेज, ने कहा कि ICMR से इजाज़त और नए आलात हासिल करने के साथ हमने ब्लड बैंक शुरू किया है और ये तमाम अतिया दहिंदों के लिए खुला रहेगा, लेकिन ESIC को अब तक खानगी दवाखानों को अतिया करदा प्लाज्मा भेजने की इजाज़त नहीं मिली है। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि अब तक जुमला 6,77,423 लोग कोरोना वायरस से मुतासर होने के बाद सेहतयाब हुए हैं, जिसके साथ ही सेहतयाबी की शरह 62.86% हो गई है। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 23,672 अफराद सेहतयाब हुए। फिलहाल मुल्क में सरगर्म केसों की तादाद 3,73,389 है। सेहत और खानदानी भलाई की वजारत ने कहा कि मुल्क में एक दिन में जुमला 38,902 नए कोविड केस पाए गए और मुल्क भर में 543 जाने गई, जिसके साथ ही मरने वालों की जुमला तादाद 26,816 हो गई। वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देसी कोरोना वायरस वैक्सीन के इंसानी तजुर्बात शुरू हो गए हैं और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई फैसला कुन मरहले में है। डॉक्टर वर्धन ने एक ट्वीट में कहा कि पिछले कई महीनों से वैक्सीन की तैयारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं और मुस्बत अलामतें पाई गई हैं। वजीर सेहत ने कहा कि जल्द ही वबा के खिलाफ लड़ाई मुकम्मल तौर पर जीत ली जाएगी। उन्होंने कहा कि शुरुआती तजुर्बों में कोई मुज़िर असरात नहीं पाए गए। वजीर ने कहा कि 14 इदारों में तजुर्बात हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ICMR के साइंसदान हर डेटा पर नजर रखे हुए हैं। अपनी नौयत के पहले मामले में 6.04 करोड़ रुपए के कोविड फंड्स, जो मास्क, सैनिटाइजर्स, PPE किट्स और हैंड वॉश सॉल्यूशंस के लिए जारी किए गए थे, का इस्तेमाल सैनिटरी नैपकिन्स और दूसरे कामों के लिए किया गया, जिनका वबा से कोई ताल्लुक नहीं है। फंड्स के इस गलत इस्तेमाल का मामला कल मंजर आम पर आया, जिसके बाद डेप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंचायत राज और देही तरक्की और P मल्लैया, जो देही गुर्बत के खात्मे की अंजुमन के डायरेक्टर की हैसियत से डेप्यूटेशन पर थे, को मुअत्तल कर दिया गया। कोविड-19 से मुताल्लिक सरगर्मियों के लिए नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत ये फंड जारी किए गए थे। ये रकम तेलंगाना में डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसियों को दी गई थी, लेकिन इसे गैर कोविड सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया गया। महकमे पंचायत राज के सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया की तरफ से जारी एक GO में ये बात कही गई। हैदराबाद वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने ज्यादा कीमत पर एंटी वायरल दवाएं बेचने के लिए 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और रेमडेसिविर और सिप्रेमी इंजेक्शन जब्त कर लिए। DCP टास्क फोर्स P राधाकिशन राव ने बताया कि इस मामले में तमाम मुलजमीन फार्मेसीज या हॉस्पिटल्स में काम करते हैं और उन्होंने गठजोड़ करते हुए कालाबाजारी की। हैदराबाद में IKEA स्टोर को कोविड-19 वबा की वजह से कल दूसरी मर्तबा बंद कर दिया गया। IKEA इंडिया के CEO पीटर बेटजेल ने यह बात बताई। खबरें खत्म हुई।